हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जनजातियों के बारे में। भारत में कितनी प्रकार की जनजातियां रहती है उनके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, जनजाति को हम लोग इंग्लिश में ट्राइब्स कहते हैं और दूसरा नाम इसका प्रजाति भी है और इसे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर एसटी भी कहते हैं। आज देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसमें उल्लेखित नहीं है। आर्टिकल 366 का 25 के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स उन समुदाय को कहा गया है जो आर्टिकल 342 के तहत लिस्टेड किए गए हैं। मतलब कि भारत सरकार आर्टिकल 342 के तहत कुछ समुदायों को अपने सूची में शामिल किया है, उन्हें ही हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ना उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, इनके रहन सहन उतना ज्यादा भी विकसित नहीं हुए हैं, ये अभी भी ज्यादातर जंगलों में ही रहते हैं, अभी बहुत बाकी दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं। आज देखिए, देश को 7 शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र में बांटा गया। भारत देश को 7 शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र में हम लोग बांटते हैं। कौन कौन? तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और आइलैंड, इन 7 क्षेत्रों में भारत में प्रजातियां पाई जाती है। देखिए, 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत में जितनी प्रजातियां रहती है ना वो भारत की जनसंख्या के 8.6% रहती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पौंडुचेरी, तो ये 4 जगह में ना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडुचेरी, इन 5 जगहों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, भारत में सबसे ज्यादा प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21% शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में जितना लोग निवास करते हैं उसका 21% शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही निवास करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब परसेंटेज के आधार पर भारत में सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स लक्षद्वीप में रहती है। देखिए, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है और परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में पाई जाती है। 94.8% लोग वहाँ प्रजाति ही है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील जनजाति है। तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। तो भील कितना 17 मिलियन है और गोंडा 13 मिलियन। सबसे ज्यादा भील जनजाति भारत में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे गोंडा जनजाति 13 मिलियन में। देखिए, गोंडा, भील, संथाल, गरासिया, टोडा, ये चारों जनजाति जो है ये द्रविड़ परिवार के सदस्य हैं। देखिए, अंडमान एवं निकोबार में निग्रोटो प्रजाति पाई जाती है और 7 सिस्टर स्टेट में मैंगोलॉर्ड प्रजाति पाई जाती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। यह भारत की सबसे पुरानी जनजाति है जो लगभग 5000 साल पुरानी है ना। और वर्तमान में इनकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे अप्रोक्स 250 से 450 की जनसंख्या में ही जारवा जनजाति है। भारत की सबसे पुरानी जनजाति अंडमान निकोबार में रहती है और यहाँ ओज, सोमपेन, सेंटलीज जनजातियां पाई जाती है। सिर्फ अंडमान निकोबार में सिर्फ जारवा नहीं पाई जाती है, और भी ओज, सोमपेन, सेंटलीज जनजाति भी पाई जाती है। अब आते हैं आगे झारखंड में। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल, उराव और हो, ये 3 जनजातियां झारखंड में पाई जाती है। संथाल जनजाति में ये यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। संथालों में विवाह को बुप्पल कहते हैं। संथाल में जो विवाह होता है ना वो हम लोग बुप्पल कहते हैं। और ये संथाल जनजाति वेस्ट बंगाल में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। आज के उराव जनजाति, उराव ये कुरुक भाषा बोलते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें कुरुक जनजाति भी कहते हैं। उराव जनजाति कुरुक भाषा का प्रयोग करते हैं। कहते हैं हो जनजाति, हो जनजाति जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। हो जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है और इस जनजाति में अंडी और ओपोर तिपी विवाह प्रचलित है। मतलब हो जनजाति में अंडी और ओपोर तिपी विवाह प्रचलित है। अंडी विवाह का मतलब होता है बातचीत के द्वारा और ओपोर तिपी विवाह का मतलब होता है अपहरण करके। ये दोनों विवाह के प्रथाएं इस हो जनजाति में प्रचलित है। अब आगे समझते हैं। झारखंड में और 3 जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि मुंडा जनजाति है, छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है।
उराव, हो और मुंडा, ये तीनों जनजाति सरहुल, फागु और भागे जैसे त्योहार मनाते हैं। और बैगा जनजाति झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। अब आते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में भी पाई जाती है। उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है और साथ ही साथ बिहार में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जनसंख्या के अनुसार हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा थारू जनजाति नेपाल में पाई जाती है 17 लाख, बिहार में 1.5 लाख के आसपास और उत्तर प्रदेश में 1 लाख और उत्तराखंड में 90,000 के आसपास ये थारू जनजाति पाई जाती है। 2001 थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की थारू जनजाति है। 2011 के जनगणना के पहले जौनसारी जनजाति था, अभी थारू जनजाति है। आज के थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। सिर्फ एकमात्र ऐसा जनजाति है ना थारू जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अब आगे समझिए, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति भी पाई जाती है। भोटिया जनजाति यूके के पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निवास करती है। अब ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। मतलब ये जनजाति जो है भोटिया जनजाति ये मौसम के आधार पर अपना निवास बदलते रहती है। गर्मी के मौसम में ये पहाड़ी क्षेत्रों के मतलब ऊंचाई में जो जगह है वहाँ के घास के मैदानों में चले जाते हैं और ठंडी के मौसम में ये घाटी में आ जाते हैं। ठीक है, यूके की सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो जनजाति है उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। इसमें एक महिला बहुत सारे पुरुषों के साथ विवाह करती है। आगे देखिए बुक्सा जनजाति। अब उत्तराखंड में एक और जनजाति है बुक्सा जनजाति। इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में एक जनजाति है गोंडा जनजाति। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंडा, 5 लाख की इनकी जनसंख्या है। और देखिए खरबार जनजाति। क्या है खरबार जनजाति? ये जो जनजाति बहुत ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब इनको जरा सा खाली उकसा दो तुरंत भर में लड़ने को आतुर रहते हैं। बहुत ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। उनके शरीर से बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, एकदम राक्षस की तरह। और उत्तर प्रदेश के अलावा ये बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है वो द्रविड़ परिवार के सदस्य होते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति भील ही है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। इसकी जनसंख्या इसमें 50 लाख के आसपास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है और इस जनजाति में पशु बलि की प्रथा प्रचलित है और यहाँ कोल जनजाति भी पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। मतलब कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। अब आगे सहारिया जनजाति पे आते हैं। देखिए सहारिया जनजाति छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भी निवास करती है। सहारिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी निवास करती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में भी भील जनजाति पाई जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति भी भील जनजाति है, 41 लाख जनसंख्या के साथ में। और यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मीना जनजाति है जिसकी जनसंख्या 37 लाख के आसपास है। आगे देखिए गरासिया जनजाति। ये पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। ये अपना जीवन गरासिया नृत्य करके पैसे कमाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे मंगानियर जनजाति। अब मंगानियर जनजाति क्या है ना, ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाली एकमात्र मुस्लिम जनजाति है मंगानियर। अब आगे देखिए बाकी बचे हुए राज्यों में जनजातियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति भील ही है और यहाँ पर डाफर और टोडिया जनजाति भी पाई जाती है। अब आगे थे मणिपुर में 2 जनजातियां पाई जाती है, कुक्की और मैकी। आगे सिक्किम में भी दो जनजातियां पाई जाती है, लेप्चा और भूटिया। अब आगे आते हैं मिजोरम और त्रिपुरा में। यहाँ पर एक लुसाई पहाड़ियां पाई जाती है। लुसाई पहाड़ी में लुसाई जनजाति निवास करती है। आगे हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी जनजाति पाई जाती है और असम में बोडो जनजाति पाई जाती है जो कि असम की सबसे बड़ी जनजाति है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में बक्कड़वाल जनजाति रहती है और लद्दाख में चंगपा जनजाति। और चंगपा जनजाति के लोग जो होते हैं अच्छी किस्म का ऊन प्रदान करने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। आप लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर के पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और देखिए मेघालय में आइए, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, निंजा और मिक्की जनजाति निवास करती है। इसमें से एक जनजाति है खासी जनजाति जो कि झूम के खेती करती है। अब आगे आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में नागा जनजाति रहती है और ये जनजाति ज्यादातर नग्न अवस्था में ही रहना पसंद करती है। और अब आगे देखिए द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है टोडा जनजाति जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।